नमस्कार। आज हम एनएमडीसी स्टील के Q4 नतीजों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। देखते हैं कि इन नतीजों में क्या है, क्या खास निकल कर आता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले और मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बात जो दिखी वो है कंपनी का रेवेन्यू, मतलब राजस्व में जबरदस्त उछाल आया है। हाँ, ये वाकई देखने लायक आंकड़ा है। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दौरान शेयर की कीमत तो गिरी है पिछले साल में, है ना? तो चलिए इसी को समझते हैं कि माजरा क्या है। सही कहा, विरोधाभास तो है। अच्छा, Q4 में रेवेन्यू रहा 2838 करोड़ 2838 करोड़, ठीक है। और अगर पिछले क्वार्टर से देखें तो वो था 2119 करोड़ और पिछले साल इसी क्वार्टर में मतलब Q4 2024 में सिर्फ 1845 करोड़ था। अरे वाह, मतलब साल दर साल देखें तो ये तो करीब 56% की बढ़ोतरी हो गई। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी करीब 35% का जंप है। हाँ, 56% और 35%, काफी बड़े नंबर हैं ये तो। बिल्कुल, राजस्व की आंकड़े तो मतलब वाकई बहुत प्रभावशाली हैं, खासकर ये देखते हुए कि शेयर पिछले साल लगभग आधा हो गया था। तो ये जो 56% की बढ़ोतरी है साल दर साल, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? मतलब ज्यादा माल बिका या कीमतें अच्छी मिली? पर आमतौर पर 56% जैसा बड़ा उछाल या तो डिमांड में बहुत तेजी दिखाता है या फिर स्टील की कीमतों में अच्छा सुधार हुआ होगा। या शायद दोनों। हाँ बिल्कुल, हो सकता है दोनों का ही असर हो। स्टील सेक्टर में ये समझना जरूरी होता है। ठीक है। अच्छा, अब खर्चों पर आते हैं। इस तिमाही में खर्च कितने रहे? खर्चे, हाँ, इस क्वार्टर में टोटल खर्चे रहे 3521 करोड़ रुपए। 3521 करोड़। और पिछले क्वार्टर में? पिछले क्वार्टर में 3194 करोड़ थे और पिछले साल इसी तिमाही में 3008 करोड़ थे। तो मतलब खर्चे भी बड़े हैं। हाँ, बढ़े तो हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, राजस्व बढ़ा 56% साल दर साल, है ना? हाँ। लेकिन खर्चे वो सिर्फ करीब 10% ही बढ़े हैं। अच्छा, सिर्फ 10%? हाँ, और ये बहुत पॉजिटिव बात है। खर्चों पर ये जो कंट्रोल दिख रहा है, ये इस तिमाही के नतीजों की एक मजबूत कड़ी है। मतलब कंपनी अपनी लागत को काफी अच्छे से मैनेज कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। स्टील इंडस्ट्री में जहां कच्चा माल, एनर्जी कॉस्ट, ये सब हमेशा चैलेंज रहता है, वहां खर्चों पर ऐसा कंट्रोल दिखाना मतलब मैनेजमेंट की कुशलता दिखाता है। हाँ, ये तो है। शायद बाजार को भी इसी का इंतजार था। हो सकता है। निवेशकों के लिए ये एक अच्छा संकेत है कि कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर काम कर रही है। अच्छा, तो अब आते हैं बॉटम लाइन पे। घाटे का क्या हुआ? कंपनी अभी भी घाटे में है। हाँ, देखिए, कंपनी अभी प्रॉफिट में तो नहीं आई है, लेकिन घाटा काफी कम हुआ है। Q4 में जो लॉस बिफोर टैक्स है, वो 473 करोड़ रुपए रहा। 473 करोड़। और पहले कितना था? पिछले क्वार्टर में ये 757 करोड़ रुपए था और पिछले साल इसी तिमाही में तो 860 करोड़ था। अरे वाह, मतलब काफी कमी आई है। हाँ, साल दर साल देखें तो करीब 45% की कमी, बहुत बड़ी कमी है ये। तो ये कैसे हुआ भाई? राजस्व और खर्चों का असर? एग्जैक्टली। एक तरफ रेवेन्यू इतना बड़ा, दूसरी तरफ खर्चे काबू में रहे, तो नतीजा ये कि घाटा इतना कम हो गया और इसी का असर ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर पर भी पड़ा है। हाँ, ईपीएस का क्या आंकड़ा है? वो भी सुधरा है, अभी -1.62 प्रति शेयर है। पहले ये -2.60 था पिछले क्वार्टर में और -2.94 पिछले साल। तो सुधार तो है, भले ही अभी नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर देखें तो नतीजे तो पिछले क्वार्टर्स और पिछले साल से तो काफी बेहतर लग रहे हैं। रेवेन्यू जोरदार बढ़ा, खर्चे काबू में, घाटा भी कम हो गया। हाँ, तस्वीर तो यही बन रही है। लेकिन फिर भी शेयर की कीमत वो अभी भी 40 के नीचे ही है, करीब 39 के आसपास। इसका क्या मतलब समझें, क्या चक्कर है? बस यही तो $1 मिलियन का सवाल है ना। और यही पर बाजार की कॉम्प्लेक्सिटी सामने आती है। मतलब ये कि आंकड़े तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन शेयर की कीमत में वो बात नहीं दिख रही। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बाजार सिर्फ आज के नतीजों को नहीं देखता ना। हाँ, वो भविष्य को भी देखता है। बिल्कुल, बाजार भविष्य की उम्मीदों और डरों को भी कीमत में डिस्काउंट करता है। हो सकता है निवेशकों को डर हो कि कहीं आगे स्टील की कीमतें गिर ना जाएं। अच्छा, ये हो सकता है। या शायद कंपनी पर जो कर्ज है वो अभी भी एक चिंता का कारण हो, या फिर ये शक हो कि क्या कंपनी आगे भी ऐसा ही परफॉर्म कर पाएगी। पर ये कुछ आम बातें हैं जो बाजार की सोच को असर डालती हैं। अब देखना ये होगा कि आगे बाजार इन नतीजों पर कैसे रिएक्ट करता है। सही बात है। क्या मैनेजमेंट की कमेंट्री या कोई और खबर इस सोच को बदल पाती है या नहीं? बिल्कुल,
तो ठीक है, आज हमने NMDC स्टील के Q4 नतीजों को देखा। राजस्व में उछाल, खर्चों पर नियंत्रण, घाटे में कमी। हाँ, लेकिन शेयर की कीमत अभी भी ठंडी है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि वित्तीय आंकड़ों और बाजार की धारणा के बीच का जो रिश्ता है वो कितना पेचीदा हो सकता है। सही कहा। और सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से ट्रिगर होंगे, अंदरूनी या बाहरी, जो इस शेयर को लेकर बाजार के नजरिए में बदलाव ला सकते हैं। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब